का व्यवहार, ये सब मतलब का प्यारे मतलब का व्यवहार, ये सब मतलब का सब कुटुंब कबीला, मतलब का सब कुटुंब कबीला, मतलब से ही बने वसीला, मतलब से ही बने वसीला, मतलब का परिवार, ये सब मतलब का प्यारे मतलब का परिवार, ये सब मतलब का मात पिता सुत बंधु सारे, मात पिता सुत बंधु सारे, मतलब के हैं सभी सारे, मतलब के हैं ये सब सारे, मतलब के नर नार, ये सब मतलब का प्यारे मतलब के नर नार, ये सब मतलब का 4 दिनों का है ये मेला, 4 दिनों का है ये मेला, अंत में होगा कुछ अलेला, अंत में होगा कुछ अकेला, स्वार्थ का है प्यार, ये सब मतलब का प्यारे स्वार्थ का है प्यार, ये सब मतलब का झूठे सब मतलब के धंधे, झूठे सब मतलब के धंधे, पशु पक्षी और सारे बंदे, पशु पक्षी और सारे बंदे, मतलब का है घर बार, ये सब मतलब का प्यारे मतलब का घर बार, ये मतलब का संसार, ये सब मतलब का प्यारे मतलब का संसार, ये सब मतलब का गोस्वामी बाबा के शब्दों में सुर नर मुनि सब की ये रीति और स्वार्थ लाग करही सब प्रीति है। स्वार्थ का प्रदर्शन है, प्यार का मात्र प्रदर्शन है। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर उस सेठ ने गाय के छप्पर को आग लगा दी। समय के अंतर्गत उसके घर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। बड़ा प्रसन्न। पंडित जी तो बड़े शक्तिशाली हैं। पंडित की कृपा से, आशीर्वाद से मैंने छप्पर को आग लगा दी और फिर भी मेरे घर पुत्र पैदा हो गया। अब आप अनुमान लगाओ कि अगर तुम किसी को दुख दोगे तो सुख की आशा करते हो। कितनी बड़ी मूर्खता है। सिद्धांत है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दोए सुख दिए सुख होता है और दुख दिए दुख है। दुख देकर सुख की आशा करना। बड़ा प्रसन्न हो गया सेठ। पंडित के आशीर्वाद से मेरे घर पुत्र रत्न पैदा हुआ। अब परमात्मा तो न्यायकारी है। 1 नहीं 2 नहीं सतत 7 पुत्र सेठ के पैदा हुए। एक सत्संगी वहां पर रहता था। वो दुखी होता था। कहता था परमात्मा तेरे घर न्याय नहीं है, तू अन्यायी है, तू पक्षपाती है, तू न्याय कैसे करता है। गाय के छप्पर को आग लगा दी और फिर उसके घर 1 नहीं 2 नहीं 7 बेटे दे रहा है। मैं कैसे मानूं कि तू न्यायकारी है। यही दोष हमारी बुद्धि का है। हम चाहते हैं पाप किया अभी अभी से सजा मिले, हमारे मन को तो तब शांति मिलेगी। लेकिन तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले। सजा तो परमात्मा देता है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तो मात्र कर्म करने का है, फल तो उस परमात्मा के हाथ में है। अब वो सत्संगी हर समय दुखी रहता था कि कितना बड़ा पाप किया और उसके बाद ये सफल हो रहा है। अगर ध्यान रखना इस बात का, पाप में तुम्हें सफलता मिल रही है तो ये समझना
कि तुम्हारे पाप का घड़ा भरने वाला है, और जिसे पाप में सफलता नहीं मिलती ये समझो कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा आने वाली है। 7 बेटों का विवाह हुआ, 7 बहुएं घर में आ गई समय के अंतर्गत। तो एक दिन वही सेठ जिसने पड़ोसी के छप्पर को आग लगाई, वही कहता है कि आज दिवाली का पावन पर्व है, पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर इस आंगन में हम भोजन करेंगे। कहते हैं ना, दूसरे के लिए कुआं खोदने वाला व्यक्ति स्वयं उस और अपने मृत्यु का रास्ता इंसान स्वयं बताता है। अपने पाप की सजा भोगने के लिए वो स्वयं ही ऐसे कार्य करता है कि बस अब पाप का घड़ा भर गया, अब मैं इसे स्वयं अपने कुकृत्यों के द्वारा फोड़ूंगा। 7 के 7 बेटे, 7 बहुएं, नौकर चाकर धन भरमार। नौकर लगे हैं रसोई घर में, पूरा परिवार हंस खेल रहा है, लेकिन विधि के विधान को कौन समझे? कोई नहीं समझ सकता। गया सेठ लघु शंका के लिए, पीछे से छत गिरी और 14 के 14 सदस्य, 1 नहीं 2 नहीं 14 के 14 सदस्य काल का ग्रास हो गए। सेठ क्यों बच गया? मरना तो सेठ को चाहिए था ना, को कर्म तो उसने किया ना। सेठ किस लिए बचा? कि भगवान ना करे किसी के घर एक मौत होती है, परिवार में सन्नाटा छा जाता है, और जिसकी आंखों के देखते देखते 14 सदस्य काल का ग्रास हो गए। आप सोचो कि वो सेठ कितना तड़फा होगा। परमात्मा ने उसे तड़फाने के लिए, दंड देने के लिए जीवित छोड़ दिया। तड़फते तड़फते बेचारा एक दिन वो भी राम नाम सत्य हो गया। तो हम तो सोचते हैं कि पाप करने में हमें सफलता मिली, किसी को पता भी नहीं लगा। जो हमने किया कोई समझ नहीं सका। अरे ध्यान रखना इस बात का, और कोई जाने न जान, और कोई देखे न देखे, खुदा तो देख रहा है। और ईश्वर के न्याय का तराजू जीवन में कभी भी टस से मस हो नहीं सकता। अगर हम उस परमात्मा के न्याय की प्रतीक्षा करें तो फिर सिद्धांत यहीं आकर अटकता है कि ईश्वर के घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं। अब राजा ने देखा कि इस पंडित से इसे सफलता मिली, मैं भी उस पंडित के घर जाऊं। राजा के मन में भाव आ गया, हम भी ऐसे करते हैं, उसके घर वहां से हुई तो हम भी वहां चले जाएं, लेकिन माफ करना, अपनी किसी के महल को देखकर अपनी झोपड़ी को कोई आग नहीं लगा देता। अब एक राजा के संतान नहीं थे, उसने सोचा कि मैं उसी पंडित के पास जाऊं और मेरे घर भी संतान होगी। तो इस आशा को लेकर वो राजा उसी पंडित के घर गया जिसके पास वो सेठ पहुंचा था। पंडित ने क्या कहा, राजन अगर संतान चाहते हो ना तो किसी बालक की बलि चढ़ा दो, तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। स्वार्थ में अंधा इंसान दूसरे का अनर्थ करने में भी कभी घड़ी दो घड़ी विचार नहीं करता। राजा ने घोषणा की कि कोई अपने बालक की बलि चढ़ा दे तो मैं बहुत सारा धन उसे दे दूंगा। सारा दिन नौकर चाकर घूमते रहे। घूमते घूमते सायंकाल के समय एक गरीब की झोंपड़ी में पहुंचे। उसकी झोंपड़ी में 3 बालक, किसी के पास कमीज नहीं तो किसी के पास स्वेटर नहीं, सर्दी से कांप रहे हैं। नौकरों ने सोचा शायद ये धन के लालच में आकर ना अवश्य एक बालक दे देगा बलि के लिए, क्योंकि राजा का घोषणा थी, आदेश था, और जो बालक को खोज कर लाएगा उसे विशेष इनाम भी दिया जाएगा। इस विचार से नौकर उस गरीब के पास पहुंचा।
तेरे घर 3 बालक खेल रहे हैं, इसमें से एक हमें दे दे, तुझे बहुत सारा धन राजा दे देंगे। अब समस्या ये आ गई कि बड़ा बेटा जो था वो पिता को प्रिय था, छोटा माता को प्रिय था, बचा कौन? बीच वाला। बड़ा पिता को प्रिय था, छोटा माता को प्रिय था, बच गया बीच वाला। तो परस्पर दंपत्ति ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, हमारी गरीबी कट जाएगी, बीच वाले लड़के को हम दे देते हैं। बीच वाले लड़के को लेकर नौकर पहुंच गया। उस गरीब व्यक्ति को मुंह मांगा धन भी प्राप्त हो गया। अब बलि चढ़ाने का समय आ गया। बलि चढ़ाने से पूर्व बार बार स्नान आदि करवाया गए, नए नए वस्त्र पहनाए। एक सिद्धांत होता है, किसी को फांसी दी जाए या बलि चढ़ाया जाए तो पहले उससे की अंतिम इच्छा को पूछते हैं। बालक से उस राजा ने पूछा कि बेटा तेरी कोई इच्छा है? उसने कहा और तो कोई इच्छा नहीं, मात्र 1 बाल्टी रेत की चाहिए मुझे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या करेगा रेत को? कुछ खाने पीने के पदार्थ मांगता, कुछ और मांग लेता, रेत की बाल्टी। छोटा सा बालक, आप प्रश्न करेंगे कि उसके अंदर इतना ज्ञान कहां से आ गया। संत कहते हैं कि जब इस जीव को संसार से ठोकर लगती है, मन को जितनी ठोकरें लगती हैं इतनी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं। और अंतर्मुखी चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति इंसान को उस वास्तविकता का बोध कर, आज यही स्थिति उस बालक के साथ हुई। 11 वर्ष का बालक था। रेत की बाल्टी आ गई, कमरा बंद कर दिया। बालक ने कहा सब बाहर जाओ, चले गए। अंतिम इच्छा थी बच्चे की। उस छोटे से बालक ने 3 ढेरियां बनाई। एक ढेरी बनाई, उसको गिरा दिया। दूसरी ढेरी बनाई, उसको भी गिरा दिया। लेकिन जो तीसरी ढेरी रेत की थी उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया, प्रणाम किया। अब राजा छिपकर बाहर से सब दृश्य देख रहा है, ये खेल कर क्या रहा है। 3 ढेरियां बनाई, 2 को गिरा दिया। तीसरी ढेरी को नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, न जाने क्या क्या कह रहा है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ। 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 दीना बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरी। बलि का समय हुआ। राजा ने द्वार खटखटाया, द्वार खोला तो राजा उस बालक से पूछता है, बेटा पहले तो ये बता कि 3 ढेरियां बनाई, 2 को तोड़ा, 1 को क्यों छोड़ा। बालक ने कहा, राजन आप अपना काम करो, आपका इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। राजा ने कहा, पहले तू बता, तब मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा। बालक ने कहा, माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे की देख रेख करना, पढ़ाना लिखाना माता पिता का धर्म है। लेकिन मेरे माता पिता ने जन्म तो दिया, धन के स्वार्थ में वशीभूत होकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जिस बच्चे के माता पिता न हो उसकी देख रेख करना राजा का कर्तव्य है। राजन तूने भी पुत्र प्राप्ति के लिए
मुझे बलि चढ़ाने के लिए सौंप दिया। इसीलिए माता पिता भी स्वार्थी निकले और राजन तू भी स्वार्थी निकला। डर तो उसे था नहीं, उसको पता है जब मैं जा रहा हूं तो मुझे किस बात का डर, मरना तो है। अंतिम सजा तो उसे यही दिखाई दे रही थी कि मैं चला जाऊंगा, राजा मेरा क्या कर सकता है। उसने राजन तू भी स्वार्थी निकला, माता पिता ने छोड़ा, तूने भी मुझे सहारा नहीं दिया। एक जगह से ठोकर लगे ना, कहीं से सहारा मिल जाए तो मन को सुकून मिल जाता है। अच्छा ये बता, फिर तीसरी घेरी क्यों नहीं तोड़ी? तीसरी घेरी मैंने उस परम पिता परमात्मा की बनाई थी। हे परमात्मा, जब ये संसार धिक्कार कर देता है तत्पश्चात परमात्मा हमें आश्रय देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हे प्रभु, इन्होंने तो छोड़ दिया लेकिन तू मुझे मत छोड़ना। अब मेरे पास और कोई आश्रय नहीं है। जब जीव को संसार की ओर से कष्ट मिलता है उस समय यह जीव परमात्मा की शरण लेता है। बस जो ही उसने परमात्मा की शरण ली और कहने लगा कि हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई, होगा वही जो मंजूर खुदा है। हम खाम खा तर्क करके वाद विवाद करके अपने श्वासों की पूंजी को नष्ट गंवा रहे। होना तो वही है, जो परमात्मा चाहेंगे वही तो होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। कितना भी हम सोचते रहें, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न हो वही जे लाए रहा। तो हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि ये कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लें तो हमें ये हो जाए, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को उसी में सफलता प्राप्त होती है जिसमें परमपिता परमात्मा की इच्छा है। जब बच्चे ने इतनी गहरी बात की तो राजा सोचने लगा, अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर लिया। भले ही सेठ के घर 7 संतान बेटे हो गए, 7 बहुएं आ गई, अंत परिणाम क्या निकला? हो सकता है मेरे साथ भी यही परिणाम निकले और बलि चढ़ाने के बाद भी मेरे घर पुत्र हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्यों ना मैं इस बालक को ही अपना बेटा बना लूं, इसे ही क्यों ना मैं अपनी गोद में ले लूं। बस उसी समय राजा ने अपने संकल्प को बदला। विचार बदलते ही उस बालक को उठाया और अपना बेटा बना लिया। तो महापुरुष कहते हैं कि जीवन में ईश्वर बड़ा न्याय करता है और सबके साथ करता है। ऐसा नहीं कि वो फकीरों को छोड़ देता है और गृहस्थियों को सजा देता है। उसके न्याय का तराजू तो गरीब अमीर, छोटा बड़ा, स्वरूप कुरूप कोई भी क्यों ना हो, वो सब के लिए एक समान है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बुद्धिमान तो चुप कर जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोग सतगुरु के दरबार का साता, मेरे मालिक के दरबार
तो उस परम पिता परमात्मा के दरबार में सबका न्याय है, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, रंक राजा। महापुरुष कहते हैं कि जब जीव को पाप करने में सफलता मिले तो उस समय ये समझ लो कि अब पाप का घड़ा भरने वाला है। लेकिन मंद बुद्धि जीव कहते हैं पाप किया, इसे सजा मिलनी चाहिए। अरे तुम किसी को कौन हो सजा देने वाले? क्या परमात्मा नहीं देख रहा? अगर हम देख रहे हैं तो परमात्मा तो देख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसे सजा मिले, मिले न मिले उसे तो भोगनी पड़ेगी। देर सवेर हो सकती है कि लेकिन कर्म दा फल इंसान पावेगा, इतने नहीं ते अगले। इसलिए ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। बस राजा ने उस बालक को गोद ले लिया और परमात्मा के न्याय की आगे सबको नमन होना पड़ता है। कोई भी हो, नमन नहीं करोगे तो क्या करोगे? सिर ही तो फोड़ोगे दीवार के साथ। मान लो परमात्मा के साथ वैर करोगे तो क्या होगा? दीवार नहीं फूटेगी, तुम्हारा सिर फूटेगा। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की।